नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। कैबिनेट में किसानों के बड़े फैसलों पर लगी मुहर, कृषि और डेयरी विभाग में सैकड़ों भर्तियां। महंगा खोपरा बंद होती मिले, नारियल तेल उद्योग पर मंडराया संकट। राजस्थान के इस गाँव ने रचा इतिहास, पहली बार पूरी तरह ऑर्गेनिक बनी ग्राम पंचायत। ईरान संकट का सीधा असर, भारत में बासमती सस्ता, किसानों की बढ़ी चिंता। फिर सड़कों पर किसान, 16 जनवरी को देश भर में विरोध, 26 को ट्रैक्टर रैली का ऐलान। कृषि और डेयरी विभाग में सैकड़ों भर्तियां। बिहार की सियासत और विकास की दिशा दोनों बदलने वाली है। नीतीश कुमार सरकार ने एक ही बैठक में ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीधे जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में कुल 41 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं। सरकार ने कृषि विभाग में 694 पदों पर बहाली को मंजूरी दी है। वहीं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में भी 200 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए नए पदों का सृजन किया गया और पीएम श्री योजना के तहत 779 स्कूलों के लिए 1485 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा मुंबई में बिहार भवन निर्माण, दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क, 13 जेलों में नए सीसीटीवी कैमरे और अधिवक्ता कल्याण के लिए 30 करोड़ की सहायता जैसी घोषणाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 100 नदी जल बंटवारे को लेकर झारखंड से एमओयू और एक अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी का फैसला भी लिया गया है। कुल मिलाकर ये बैठक बिहार के विकास की रफ्तार तेज करने वाली साबित हो सकती है। नारियल तेल उद्योग पर मंडराया संकट। त्योहार खत्म हो गए, फसल भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी नारियल तेल की कीमतें आसमान पर हैं। बाजार में खोपरा की आवक बढ़ने के बावजूद दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे और इसी ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। केरल में नारियल तेल थोक में 362 रुपए प्रति किलो और तमिलनाडु में 310 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि खुदरा कीमतें करीब 390 रुपए के आसपास बनी हुई हैं। व्यापारियों को उम्मीद थी कि ओणम के बाद और कटाई के मौसम में दाम गिरेंगे, लेकिन उल्टा बाजार और महंगा हो गया। खोपरा की कीमतें भी केरल में 222 और तमिलनाडु में 217 रुपए चल रही हैं, जिससे छोटे व्यापारी और तेल मिल मालिक भारी दबाव में हैं। कई छोटी मिलें तो बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। उधर तमिलनाडु के कुछ ट्रेडिंग सेंटरों पर खोपरा जमा करने के आरोप भी लग रहे हैं, जिससे बाजार में कमी बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि इंडोनेशिया और श्रीलंका में नारियल की भारी कमी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग ने कीमतों को और चढ़ा दिया है। साफ है कि राहत अभी बहुत दूर दिखाई दे रही है। राजस्थान के इस गांव ने रचा इतिहास। जहां एक तरफ किसान लागत और मिट्टी की बिगड़ती हालत से जूझ रहे हैं, वहीं राजस्थान के एक गांव ने इतिहास रच दिया है। कोटपुतली, बहरोड जिले की बामनवास कंकड़ ग्राम पंचायत अब राजस्थान की पहली पूरी तरह ऑर्गेनिक प्रमाणित पंचायत बन गई है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि खेती को बचाने और जन आंदोलन है। मिट्टी कमजोर हो रही थी, पानी नीचे जा रहा था और रासायनिक खाद से सेहत पर असर पड़ रहा था। इसी चिंता ने गांव को सोचने पर मजबूर किया। सरपंच गणेश जाट के नेतृत्व में गांव वालों ने तय किया कि अब खेती और पशुपालन दोनों पूरी तरह रसायन मुक्त होंगे। कोफेड के सहयोग से किसानों को जैविक तरीकों की ट्रेनिंग मिली और खेती में प्राकृतिक खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीट नियंत्रण अपनाया गया। कुछ ही समय में मिट्टी की सेहत सुधर गई और फसलों की गुणवत्ता अचानक से बढ़ने लगी। दूध के दाम भी बेहतर मिलने लगे। 2 जनवरी को पंचायत ने सार्वजनिक शपथ लेकर इस संकल्प को मजबूत किया। आज बामनवास कंकर पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है कि बदलाव खेतों से ही शुरू होता है। ईरान संकट का भारत पर सीधा असर। ईरान में मचे सियासी भूचाल का असर अब सीधे भारत के खेतों तक पहुंच गया है। बासमती चावल, जो कभी किसानों की कमाई की मजबूत पहचान था, उसकी कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की जा रही है। वजह है ईरान में जारी हिंसा और गृह युद्ध जैसे हालात, जिससे वहां से बासमती की मांग तेजी से घट गई है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में बासमती की ज्यादातर किस्मों के दाम 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं। 1121 बासमती 80 रुपए और 1121 सेला 75 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। ईरान, जो भारत के बासमती का सबसे बड़ा खरीदार है, वहां पेमेंट में देरी और व्यापार में रुकावट ने निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे हालात और मुश्किल हो सकते हैं। फेडरेशन ने निर्यातकों को पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे नए बाजारों पर फोकस करने की सलाह दी है। साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर अब भारतीय किसान की जेब पर पड़ रहा है। फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान।
सरकार के खिलाफ एक बार फिर किसान सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन और 26 जनवरी को विशाल ट्रैक्टर, वाहन और मोटरसाइकिल रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। संगठन का आरोप है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए सरकार ने कॉर्पोरेट कंपनियों के हित में आम मेहनतकश जनता पर हमले तेज कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार की नीतियां किसानों, मजदूरों और आम लोगों के खिलाफ हैं और निजी कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही हैं। संगठन ने बिजली विधेयक 2025 को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि जनता के पैसों से बने बिजली संयंत्र, किसानों की जमीन, नदियों के पानी और जंगलों की कटाई से बने प्रोजेक्ट्स अब निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। किसान मोर्चा का कहना है कि नए कानून से क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, सस्ती बिजली का फायदा बंद होगा और एक समान दर लागू होने से आम जनता पर सीधा बोझ बढ़ेगा। इसी के खिलाफ अब बड़ा आंदोलन तय माना जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।